आए नहीं थे। मतलब जब मैं अपना 25वां बर्थडे मना रहा था एक किसी सेंटर में था मैं, तो वहाँ पर कारपेट पर एक लड़का एडमिट हुआ था पिछले महीने, और ये वो लड़का था जो मेरे साथ रिहैब में पहले महीने में कारपेट पे था, और ये मेरा 25वां बर्थडे बन रहा था, वो तब भी कारपेट पे। तो इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार होता हूँ कि ईश्वर ने यार मेरी मतलब प्रार्थनाओं को सुन लिया। मैं रोज प्रार्थना करता था कि ईश्वर मेरे को हिम्मत देना कि मैं रिलैक्स ना हो जाऊँ, क्योंकि दोस्तों मेरे को गुस्सा बहुत आता था, हर बात पे गुस्सा आता था, हर तीसरे आदमी पे गुस्सा आना ही आना है। और जब मैं नशा करता था तो हर दूसरे आदमी की बात ही बुरी लगती थी मुझे, और हर तीसरे आदमी की शक्ल बुरी लगती थी मुझे। अब ये मेरा इतना बड़ा दोस्त था, ये मुझे बहुत देर में समझ में आया। मतलब मैंने बहस करनी, संसार में ब्रह्मा जी भी नीचे आ जाएंगे और कुछ बोलेंगे तो मुझे बहस, ये मुझे बहुत देर में समझ में आया कि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी का आदमी हूँ कि मुझे हमेशा अपनी बात ऊपर रखनी होती है, और ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी। तो दोस्तों मैंने इस बात को सीखा कि यार सुनना समझना और सही में अपने अंदर बर्ताव व्यवहार चेंज लाना, ये बहुत बड़ी कला है, और ये कला मुझे प्रोग्राम दे सकता है। तो मैंने स्वीकार किया, विश्वास किया, सरेंडर किया, नैतिक सूची बनाई, मैंने अपनी गलतियों का स्वरूप अपने आगे लोगों के आगे माना, मैं ईश्वर से प्रार्थना की घुटनों पर बैठ के कि वो मेरे अंदर की कमियों को निकाल दे। मैं पूरी तरीके से तैयार होऊंगा कि यार मेरे अंदर जो चरित्र के दोष हैं ईश्वर मेरा निकाल दे। फिर मैंने जो क्षतिपूर्तियाँ की थी लोगों की, जो नुकसान मैंने पहुँचाए थे अब दूसरे लोगों को, अपने परिवार को, मैं तैयार हुआ कि नहीं यार मुझे ये सब चीज़ें मुझे प्रोग्राम सिखा रहा था। मैं इतना ऐसी सोच वाला इंसान नहीं था, मैं तो लड़ने वाला इंसान था, बहस करने वाला इंसान था, अपने आप को ये बताने वाला था कि तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब जानता हूँ, या तुम जानते भी हो तो मुझे तुमसे कह लेना मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। और यही चीज़ मुझे नशा नहीं छोड़ने देनी थी। मतलब मैं जीवन की शर्तों पर जी नहीं पा रहा था, ना तो मैं अपनी प्रोफाइल को एक्सेप्ट करता था, ना मैं दूसरे की प्रोफाइल को एक्सेप्ट करता था, मुझे पसंद ही नहीं आते थे लोग। दोस्तों मैंने इस बात को बहुत देर में सीखा कि मुझे सबको पसंद करना है। तो जो मैंने नुकसान पहुंचाए थे मैंने क्षतिपूर्ति भी की, प्रत्यक्ष भी की और अप्रत्यक्ष भी। मतलब मैं अगर दूसरों के लिए संदेश पहुंचा रहा हूँ तो सही में मैं अप्रत्यक्ष अपनी क्षतिपूर्तियों का काम नहीं कर रहा। मैं प्रोग्राम से जुड़ा हूँ और अपने को बता रहा हूँ कि यार ऐसे मैं नुकसान किया है, तो ये भी क्षतिपूर्ति का माध्यम है, और जहाँ प्रत्यक्ष हो सकती है तो करें। फिर मैंने ऊपर वाले से लगातार अपना संपर्क बनाने की कोशिश की, ध्यान, मेडिटेशन, ग्रुप के साथ जुड़े रहे। फिर ये जानने की कोशिश की अपने स्पॉन्सर से कि मैं वो मेरे लिए क्या चाहते हैं, प्रोग्राम क्या चाहता है। और फिर जब मेरे अंदर सुधार आया तो मैंने सोचा यार जब मेरे अंदर सुधार आ गया तो मैं दूसरों तक भी ये बात पहुँचाऊँ। फिर मैंने इस बात को भी सीखा कि यार स्वयं क्या होता है। मैंने सुना था कि स्वयं का मतलब है कि कुछ काबिलियत, कुछ हमारी अंदरूनी वो होती है, काबिलियतें होती है, या नेचर हमको कुछ बनाता है, और जो चीज़ हमें पसंद आती है वो ज़रूर करें। तो मुझे रिकवरी का संदेश जरूर पसंद आया कि मुझे भी ये संदेश, तो ये मेरा स्वयं धर्म बन गया। और मेरा स्वयं धर्म मुझे बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन देता है, मुझे मज़ा देता है, मुझे एंजॉय देता है, और आज मुझे किसी नशे की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मैं ही एक ऐसा मेंबर हूँ जो रिकवरी में आने के 5 साल बाद जिसकी गवर्नमेंट जॉब है। मैंने ऐसा कोई केस सुना नहीं। गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं तो सही रिकवरी में, लेकिन रिकवरी में आने के बाद पता नहीं था कि मेरी जॉब लग जाएगी। मैं इससे साफ साफ ईश्वर की कृपा कहता हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे पे कृपा की। दोस्तों मुझे बहुत ही बड़ा दर्द है कि मेरे पापा मेरी रिकवरी देख के नहीं गए। ये दर्द मुझे आज तक होता है, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए जितनी मेहनत की, भागदौड़ की थी, शायद मैं उस समय समझ नहीं पाया, और मेरे पापा मेरी यूजिंग में चले गए। उस समय मुझे तमीज़ भी नहीं थी कि मम्मी पापा का क्या मतलब हो रहा है अच्छे से। और दोस्तों फिर मेरी मम्मी थी, तो ये कह रही थी कि मेरे सामने ठीक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी दुनिया से निकल जाऊँ, मैं देख ही ना पाऊँ कि तू ठीक हो गया। दोस्तों शुक्र गॉड ग्रेस कि जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तो मेरी रिकवरी 3 साल 2 महीने की थी, और मेरी बीवी भी परेशान थी मुझसे, क्योंकि यूजिंग है तो परेशानी होगी। तो जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तो मेरी रिकवरी 3 साल 2 महीने की थी। तो मैंने ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा किया कि यार मैं रिकवरी में था, मेरी मम्मी रिकवरी देखने गई। खुश तो वो पहले साल में ही हो गई थी। जब मैंने पहले बर्थडे मनाया था अपना, तो मेरी मम्मी उसी समय मेरे से बहुत खुश हो गई थी कि मेरा बेटा रिकवरी में
क्योंकि इतना टाइम मुझे कभी भी, और दूसरे साल में और भी ज़्यादा हो गए, तीसरे में और भी खुश हो गए। पर वो 3 साल 2 महीने की रिकवरी थी, 12 जून की बात है, उसके ब्रेन हेमरेज हो गया और वो दुनिया छोड़ गए। लेकिन दोस्तों मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं अपनी मम्मी के सामने ठीक हो गया, क्योंकि चांस नहीं थी ठीक होने की, क्योंकि मैं लड़ता था, सबसे लड़ता था, और लड़ता था तो मेरी रिकवरी नहीं आती थी। और ये प्रोग्राम ने मुझे सिखा दिया कि जीवन को जीवन की शर्तों पे जिया जा सकता है। जीवन की शर्तें यही हैं कि मैं जो जिस हालात में हूँ, जो जो मेरी हालात परिस्थितियाँ हैं, जो मुझे उस ऊपर वाले ने दिया है या दूसरों को दिया, मैं अपने को भी स्वीकार करूँ, मैं दूसरों को भी स्वीकार करूँ, मेरे पास जितना है जैसा है मैं उसको स्वीकार करूँ। ये आध्यात्मिकता की बात है। दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूँ परिवर्तन फाउंडेशन का, मनीषा मैडम का, बलवीर जी, अशोक जी, जसप्रीत मैडम, जसमीत, जितने भी यहाँ पर स्टाफ हैं, विजेंद्र दाखड़ा जी का, कि उन्होंने इतना अच्छा सुंदर सेलिब्रेशन यहाँ किया। अगर मैं रिकवरी में आ सकता हूँ तो कोई भी रिकवरी में आ सकता है। आप सभी ने मुझे सुना, थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू।